नाउ वीडियो नंबर 4 पे आपका देखिएगा। सबसे पहले जो जो मुझे याद आ रहा है, हाइड्रोजिनेशन। जहां जहां मेरे दिमाग में अभी आ रहा है आपका, देखो ना दिस इज तो ये आपका द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन unsaturated hydrocarbon to obtain a saturated hydrocarbon is called hydrogenation. ये हो गया आपका देखो दस। तो जो प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस ये इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। ये कैटालिस्ट निकेल, ये कैटालिस्ट होती है, याद रखिएगा। और इसमें पैलेडियम भी होता है। और ये कैटालिस्ट होते हैं आपका नाम देखो दिस इज ये। तो द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन ये आपका इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है आज की तारीख में। डालडा घी वगैरह सो मेनी आपका वनस्पति भी घी इन द मार्केट आपका नाम। तो टू यूज टू प्रिपेयर घी आपका नाम देखो दिस इज इट इज यूज to prepare now वनस्पति या वेजिटेबल घी या वनस्पति घी भी इसको कहा जाता है। आप पहले देखो फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तो सिंपल से बात है, इसका मतलब क्या होगा देखो आप बना ले अनसैचुरेटेड, ये देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये देखो इसमें जब हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट आपका करेंगे आप ना देखो, और इसको आप हीट करेंगे तो आपका देखो देख सकते ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका बन गया आपका ना देखो दिस, जिसको आप क्या कहते हैं वनस्पति घी या वेजिटेबल घी। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज आपका देखो हाइड्रोजनेशन। ये बेसिकली आपका क्या अनसैचुरेटेड में आपका क्या होता है डबल बॉन्ड जिसमें होता है। सबसे पहले एल्कीन का आपका जो सेकंड मेंबर है जिसको हम फर्स्ट कहते हैं दैट इज द इथीन, तो उसका आपका देखो नहीं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये देखिए इधर से आर आपका एल्काइल ग्रुप है, ये देखो आर हमेशा एल्काइल ग्रुप को रेफर करता है। दिस इज व्हाट ये आपका वनस्पति या वेजिटेबल ऑयल। ये अनसैचुरेटेड फैट भी जिसको कहते हैं अनसैचुरेटेड फैट, ये लिक्विड स्टेट में आपका होता है हमेशा देखो आपका दिस इज इन लिक्विड स्टेट। प्लस जब हाइड्रोजन की एंट्री हो गई निकेल कैटालिस्ट आपका जो निकेल और ये आपका हीट आपने कर दिया देखो आपका, तो ये क्या बन जाएगा सी सिंगल बॉन्ड सी, ये देखो आर यहाँ आर दिस इज आर एच और एच ये आ जाएगा। तो दिस इज वेजिटेबल घी। और ये आपका दिस इज द सैचुरेटेड, ये आपका सैचुरेटेड फैट हो गया। एंड दिस लिक्विड स्टेट विल बी जस्ट चेंज इनटू सॉलिड स्टेट। ये आपका हाइड्रोजनेशन आपका हो गया। इसके बाद
कंबशन आपका नाम बता, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, the process of burning of a carbon compound, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका हो गया, कार्बनिक कंपाउंड आपका देखो इन एयर टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन आपका देखो ना, हीट एंड लाइट is known as combustion. इसको आपका कंबशन कहा जाता है, आपका ना देखो दिस, और इसीलिए एल्केन है, एल्केन बर्न इन एयर, एग्जांपल बता रहा हूं इसका, एल्केन बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस a lot of heat, due to which alkane are excellent आपका फ्यूल्स। कई बार पूछ सकता है व्हाई एल्केन्स आर द एक्सीलेंट फ्यूल्स, तो कंबशन वाली प्रोसेस को लिख दीजिएगा। तो CH4 मीथेन देखिए, व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद योर ऑक्सीजन, ये फ्रॉम एयर से ले रहा है, एयर, ये आपका मीथेन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, कंबशन रिएक्शन हो रही है, दिस इज द कंबशन रिएक्शन। सुना क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल रिलीज आपका वाटर, it will release light and it will release heat. So this is a combustion आपका हो गया आपका ना देखो। तो नेचुरल गैस मीथेन आपका क्या होता है, प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट ऑन बर्निंग, सो इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन होम एंड इंडस्ट्रीज। तो जो कुकिंग आपकी जो एक्चुअल में जो कुकिंग गैस होती है LPG, ये घर में जो हमारा सिलेंडर होता है वो आपका C4H10 आपका नाम ब्यूटेन होता है। ये हो गया सर आपका नाम। इसका कंबशन के बाद अब आपका नाम देखो, दिस इज द यही कंबशन अगर आप इथाइल एल्कोहल पढ़ेंगे तो व्हेन द एथेनॉल इज हाईली इनफ्लेमेबल आपका नाम, दिस इज आपका नाम लिक्विड कैचेस फायर इजीली एंड स्टार्ट बर्निंग्स आपका होता है, तो उसका एग्जांपल भी आप दे सकते हैं इसमें। इसीलिए एथेनॉल कैन बी ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल आपका कर सकते हैं आपका नाम। इसके बाद देख ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में मींस इसका मतलब सिंपल, कंट्रोल्ड combustion. Oxidation is known as a controlled combustion. So when ethanol is heated, ये आपका देखो with कोई भी आप alkaline potassium permanganate, अगर आप इसके साथ आप इसको के साथ आप क्या हीट कर देंगे, ये दिस इज, और ये जो एल्काइन पोटेशियम परमैंगनेट है इसको आपका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन भी ले सकते हैं आप इसके साथ आपका अलावा, इट गेट ऑक्सीडाइज, तो ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है आपका ना देखो, दिस इज द 2-एथोनिक एसिड। तो कंट्रोल कंबशन आपका हो गया, तो देख दो CH3 CH2OH, यानी कि जो C2H5OH है इसको आप एथेनॉल को ऐसे भी लिख सकते हैं आपका नाम होगा,
नाउ ये यहाँ आपका देखो ऑक्सीजन कितना देखो 2 2 4 है, यहाँ पे देखो आपका ये फ्रॉम एयर है और इसको कहते हैं आपका नाम नेसेंट ऑक्सीजन। ये दिस इज आपका नाम, ये फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होता है। यहाँ ये ऑक्सीजन आपका एयर से ले रहे हैं आपका नाम, इसमें एल्कलाइन KMnO4 आप ले लेंगे। देखो यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। आइदर यू कैन टेक दिस और दिस, कुछ भी ले सकते हैं आपका नाम, और उसके बाद आप इसको हीट कर दीजिए तो ना ये बन जाएगा CH3COOH आपका नाम। देखो दिस इज द एथोनिक एसिड या एसिडिक एसिड भी इसको कहते हैं आपका नाम, और प्लस इट विल रिलीज, तो ये आपका कंबशन ऑक्सीडेशन भी होगा।